बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को। देखिए, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल आपके लिए पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड हो गया, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया, उसमें ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। अच्छा, इंटीग्रल हम क्यों लेते हैं, क्या वजह है ऐसी? देखो, हम जब किसी चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ना, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं या छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो उन सब को जब हमें ऐड अप करना हो तो हम इंटीग्रल ले लेते हैं। और अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड किया है और उसके बाद जब हमने उन सब को मिलाना है, ऐड अप वगैरह करना है, तो हम इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन की सूरत में हम इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करके ऐड करके, तो फिर हम उस टर्म को लाइन इंटीग्रल की सेंस में ले आते हैं। और जब हम कोई सरफेस वगैरह ले रहे हैं, सरफेस में हम छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं और फिर हम जब उनको ऐड अप करने के लिए कोई इंटीग्रल वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो भी हम क्वांटिटी उसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हम उसको सरफेस इंटीग्रल के साथ एसोसिएट कर देते हैं, हम उसको सरफेस इंटीग्रल कह देते हैं। अब वन बाय वन कंप्लीट इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। देखो, हमने क्या किया, हमने ना एक कर्व्ड लाइन ली। हमने क्या किया, हमने एक कर्व्ड लाइन ले ली और लाइन हमने क्या कहा, ए से लेकर बी तक है। लाइन हमने क्या कहा, ए से लेकर बी तक है। और याद रखें, लाइन इंटीग्रल में आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई हाइपरबोला ले सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो कोई सर्कल वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उन सब पे ना हम ये लाइन इंटीग्रल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है। ठीक है, हमने क्या किया, इस कर्व जो लाइन है इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। इसको क्या किया, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। मान लें DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6 वगैरह। और हमने क्या किया, इसमें से एक पैच कंसीडर कर लिया, ये वाला जिसको मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, ये DR है। ठीक है, एक पैच। अभी हम जस्ट एक पैच की बात करते हैं, उसके बाद बीच में सारी लाइन को हम ले आएंगे। ठीक है, और ये लाइन क्या है, किसी एक वेक्टर फील्ड के अंदर है, किसी एक वेक्टर फील्ड के अंदर है, जहाँ पर वेक्टर F जो कि वेक्टर फील्ड को शो कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में। जो ये वेक्टर फील्ड है, जो स्केलर फील्ड है, इसकी कंप्लीट डिस्कशन हम इस प्रीवियस वीडियो में करके आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकती है। F का मतलब ये नहीं है कि ये कोई फोर्स की फील्ड है, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी की फील्ड हो सकती है, फोर्स की फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हम जर्नल इसको नाम दे रहे हैं एक वेक्टर फील्ड के अंदर। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सी पड़ी हुई है। ठीक है, ए से लेकर बी तक। अच्छा, DR है, तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट जो DR है, ये हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व होगा। एक पोजीशन वेक्टर किसी, अगर हम इसको एक डायरेक्शन दे दें, तो इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट लें, तो ये हमारे पास क्या है, DR, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब F और DR, ठीक है, वेक्टर जो हमारे पास F है और DR के दरमियान ये जो एंगल है, ये कितना है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, अगर एंगल थीटा है तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इनकी फिर ले सकते हैं। बताएंगे आगे किस तरह से डॉट प्रोडक्ट किस तरह से ले सकते हैं। F डॉट DR, F डॉट DR, F डॉट DR। अच्छा, क्यों हमने इस तरह से किया, क्योंकि हमारे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, FDR cos थीटा। यहाँ पर अगर मान लो कि मैं फोर्स के ना कंपोनेंट्स बनाऊँ, मान लो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, तो फोर्स का कंपोनेंट जो DR के ऊपर आ रहा है, ये कौन सा होगा, F cos थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, F sin थीटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास DR के लॉन्ग कौन सा फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है, F cos थीटा, तो इस वजह से FDR cos थीटा और FDR cos थीटा को हम F डॉट DR, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या ली, इनकी डॉट प्रोडक्ट ली, F डॉट DR, FDR cos थीटा। ठीक है, अच्छा, अगर हमें नेट डॉट प्रोडक्ट लेनी है,
नेट डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इन सब पे नेट डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इन सब पैचेस को ऐड अप करना चाहते हैं, उन पे हम ये डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं सब पैचेस के लिए, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इंटीग्रल लगा देते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, पैचेस को हम सारे पैचेस को बीच में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो सब पे DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 अप टू DRN। ठीक है, और इसको कह लो F1 F2 F3 F4, तो उन सब का F डॉट DR F डॉट DR F डॉट DR F डॉट DR इधर लो, सब पे F डॉट DR F डॉट DR लो, और सबको ऐड, सबको एक ही फ्रेम में लेके आने के लिए, सबको ऐड अप करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रल लगा देते हैं। तो हमारे पास नेट डॉट प्रोडक्ट निकल आएगी इस कर्व्ड लाइन पे A से लेकर B तक, क्योंकि लाइन किधर है, A से लेकर B तक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ F डॉट DR, जिसको हम लिखते हैं F DR cos थीटा। अब ये हमारे पास क्या है, नेट डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर F, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, जो कि इक्वल होता है F डॉट DR के। ठीक है, अब यानी यहाँ पे किस तरह से देखो, द नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F, द नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F एंड लेंथ एलिमेंट DR, नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F एंड लेंथ एलिमेंट DR ओवर होल कर्व A से लेकर B तक इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर F। ओके हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसको हम कब से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। तो सिर्फ इसको अपनी वर्डिंग में आपने बस लिख देना है। दोबारा से बताते हैं, द नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F एंड लेंथ एलिमेंट DR ओवर होल कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर F। सिंपल, ओके हो गया। तो जब भी आप किसी लाइन वगैरह की बात कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल वहाँ पर लेते हैं जब आप किसी लाइन वगैरह की बात कर रहे हो। जिस तरह अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो तो ऐसे लाइन को ऐसे गोल सा कर दो तो हमारे पास सर्कल सा बन जाएगा, और उस केस में यहाँ पर नेट डॉट प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर ऐसे एक सर्कल आ जाया करेगा, जब आप एक सर्कल के ऊपर वो लाइन इंटीग्रल वगैरह आप ले रहे हो। ठीक है, और ट्रायंगल भी आप इसमें ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, हाइपरबोला ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लाइन इंटीग्रल। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सरफेस इंटीग्रल का। सरफेस इंटीग्रल का अब देखो, जब भी आप याद करो, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के अंदर से गुजरती है, वो कर्व्ड सरफेस हो, ऐसे कर्व्ड सरफेस हो, उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं, तो आप उस कर्व्ड सरफेस को क्या करते हो, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हो। स्मॉल पैचेस में डिवाइड करके हर एक पैच पे E डॉट डी ए फाइंड करते हो। उसके बाद उस सब को ऐड अप कर देते हो, मतलब इंटीग्रल का साइन लगा देते हो, तो हमारे पास नेट फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस निकल आता है। सेम इसी तरह का कुछ चक्कर हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, जिसको फिर हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि अब हम इसमें सरफेस इन्वॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर तो लाइन को इन्वॉल्व किया था, यहाँ पर हम सरफेस को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास ना कोई कर्व्ड सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, कोई कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस पे मैंने क्या किया, अब ज़ाहिर कर्व सरफेस पे अगर हमें कोई फ्लक्स वगैरह निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, मान लो ये DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 अप टू DAN तक स्मॉल पैचेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये लेंथ एलिमेंट, ये पैचेस। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो एक पैच है ना, इसको हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये DA है। और आपको पता है वेक्टर को हमें अगर एरिया को अगर हमें एक डायरेक्शन देनी हो तो हम वहाँ पर एक एरिया वेक्टर खींचते हैं जो सरफेस एरिया के नॉर्मल होता है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इस तरह से सरफेस एरिया है तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। तो हमारे पास ये जो हमने छोटा सा एरिया, छोटा सा पैच कंसीडर किया है, इसकी डायरेक्शन, इसके नॉर्मल, ये जो हमारे पास वेक्टर हमने खींचा हुआ है n यूनिट वेक्टर, इससे हम शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये किसी वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, कोई भी हो सकती है। लेकिन हम इसको जर्नल एक नाम दे रहे हैं F का। हरगिज़ यहाँ पर मतलब नहीं है कि ये कोई फोर्स की फील्ड है।
भाई जर्नल हम इसको नाम दे रहे हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है, बस वेक्टर फील्ड होगी जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर फील्ड एफ के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसके एफ और हमारे पास ये जो डी ए वैक्टर यहाँ पर एक आएगा, उसके दरमियान ये जो एंगल है वो कितना है, वो थीटा है। अब डी ए वैक्टर जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, डी ए, ठीक है, सरफेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे एन यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एंगल बनेगा एफ और डी ए के दरमियान। ओके हो गया। तो फिर से फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, इस वेक्टर एफ की वजह से फ्लक्स वो बन रहा है वो कितना है, एफ डॉट डी ए। जैसे वहाँ पर आप करते थे ई डॉट डी ए, क्योंकि आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले रहे थे, यहाँ पर हम जर्नल ले रहे हैं, तो एफ डॉट डी ए। अच्छा, सारे पैचेस में एक है, सारे पैचेस को अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें, नेट फ्लक्स निकालना चाहें पूरी सरफेस में से, तो एफ डॉट डी ए, एफ डॉट डी ए 1, एफ डॉट डी ए 2, एफ डॉट डी ए 3, एफ डॉट डी ए 4, सारे पैचेस को अगर इन्वॉल्व करना चाहें, ये तो सिर्फ एक पैच के लिए ना, अगर सारे के लिए सरफेस पे जितने पैचेस हैं उनके लिए निकालना चाहो तो नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और इंटीग्रेट कर देंगे होल सरफेस के लिए, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल, अच्छा यही जो आगे फिर हम मजीद बात करते हैं, यही जो होता है ना नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ थ्रू होल सरफेस, इसी को हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। देखो, द नेट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर, द नेट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर एफ थ्रू होल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। इसी को हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ। भाई जहाँ पर इंटीग्रेट का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे कोई पैचेस हुए होंगे जिसको आपने जोड़ना है। अगर लाइन पे बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हो तो लाइन इंटीग्रल। अगर आप कोई सरफेस वगैरह ले रहे हो, उसमें छोटे छोटे पैचेस कर रहे हो और उनको जोड़ रहे हो, तो वो फिर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। उन पर मतलब जोड़ को फ्लक्स वगैरह को कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एन डी ए। क्यों, हमारे पास क्या है, एफ डॉट डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन यूनिट वेक्टर इंटू डी ए। तो यहाँ पर डी ए को मैंने क्या लिख दिया, एन यूनिट वेक्टर इंटू डी ए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको खोलना है तो क्या हमारे पास होगा, एफ का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड और डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्या हमारे पास आ जाएगा एफ डी ए कॉस थीटा। क्या हमारे पास आ जाएगा, एफ डी ए कॉस थीटा। या आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे भी लिखो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ डी ए कॉस थीटा। या आप लिख लो सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी ए। यही बनता है ना, एफ डॉट डी ए इस तरह से लिख लो, या एफ डी ए कॉस थीटा लिख लो, क्या इशू है, उसको खोल के बस लिख देना है। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को डिस्कस किया। लाइन इंटीग्रल में कोई लाइन वगैरह वाली चीज़ें आ जाएंगी, और सरफेस इंटीग्रल में कुछ सरफेस वगैरह बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगी। जब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसमें जब हम इनको यूज़ करेंगे तो बेहतरीन हलवा मक्खन मलाई और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।